हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज नए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ हटके है। ये टॉपिक है उम्मीद। उम्मीद उम्मीद जानते हो क्या होती है? वो उम्मीद जो हर माँ बाप अपने बच्चों से रखते हैं, वो उम्मीद जो बच्चा अपने पेरेंट्स से रखता है, वो उम्मीद जो एक दोस्त से रखता है। लेकिन क्या हमेशा इन उम्मीदों के बारे में सोचते सोचते हम अपने ऊपर एक बोझ सा महसूस करने लग जाते हैं? हमें क्यों लगता है कि अगर हम कुछ करेंगे शायद हम इनकी उम्मीदों पे खरे ना उतर पाए? कई बार तो हम बहुत से काम ऐसे हैं जो शुरू ही नहीं करते, ये सोचकर कि शायद मेरे से नहीं हुआ तो। मुझे लगता है कि इसके बारे में जो सबसे बुरी राय लोगों की होती है वो सिर्फ़ एक, वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर मैं इस काम में सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। हमें लोगों से हमेशा अच्छा ही बोलने की उम्मीद क्यों है? हमें क्यों उम्मीद रहती है कि हम कुछ ऐसा करें तो लोग हमें तारीफ़ करें? यानी तारीफ़ की उम्मीद। कुछ उम्मीदें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ उम्मीदें हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं, ये 4 लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, अगर हम कुछ अच्छा अचीव करते हैं तो यही 4 लोग आपको आके कहेंगे, अरे वाह, मुझे तो पहले ही पता था कि ये कुछ अच्छा करके रहेगा। और अगर आप कुछ करने से पहले उन्हें कह दें कि अरे मैं तो ये ट्राई कर रहा हूँ, तो देखिए उनका एक्सप्रेशन। उम्मीदों पे ऐसा पानी फेरेंगे कि आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे, अरे यार वो बहुत मुश्किल है, कैसे करेगा। तो मतलब 3 चीज़ें तो कभी नहीं सोचनी ज़िंदगी में। पहली, अरे यार ये कोई नहीं कर पाया, मैं क्या कर पाऊँगा। अरे ये सोचो, कोई नहीं कर पाया, अगर मैं करूँगा तो कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। या फिर कई लोग ये भी सोचते हैं, अरे यार शुरू करूं, नहीं हो पाया तो क्या कहेंगे लोग। फिर वही मुसीबत। इसलिए अरे लोगों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए तुम्हें बस अपने रास्ते पर है डटकर आगे बढ़ते रहना हमेशा। चलो आज एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, है ना। हम सोचते हैं कि हाथी जो होता है बहुत ही बुद्धिमान जानवर होता है। भाई मनुष्य भी बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हाथी तो बहुत बुद्धिमान होता है, सबने सुना है। तो चलिए एक बंदे ने सोचा कि क्यों ना हाथी को पकड़ के रखा जाए। उसने क्या किया, हाथी का एक छोटा बच्चा लेकर आया और उसे लाकर एक खूंटी से बांध दिया। उस हाथी के बच्चे ने खूंटी से छूटने की इतनी कोशिश करी, मतलब वो छूटने की कोशिश ही करता रहा, लेकिन क्या हुआ कि वो उससे छूट नहीं पाया, क्योंकि शायद वो बच्चा बहुत छोटा था उस खूंटी के हिसाब से, और खूंटी से जो रस्सी बंधी थी उससे वो नहीं निकल पा रहा था। उसने बहुत कोशिश करी और लास्ट में क्या हुआ, वो हार कर बैठ गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वक्त बीतता गया, वो हाथी का बच्चा बड़ा हो गया। हाथी का बच्चा तो बड़ा हो गया, खूंटी तो वही थी। उस आदमी ने वो खूंटी नहीं बदली, तो इस पर क्या हुआ, वो बड़ा हाथी जो उस खूंटी को बहुत आसानी से तोड़ सकता था, उसने उस खूंटी को तोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं करी, ना उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करी। जो हाथी अगर चल के जाता तेज तो उस खूंटी को ही उखाड़ देता, उसने सोचो उस रस्सी को भी तोड़ने की कोशिश नहीं करी। क्यों? उसे पता था कि अरे मैं तो बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ, मेरे से आज तक नहीं टूटी, अब क्या टूटेगी। ये सोचकर उसने कोशिश करना छोड़ दिया। और जहाँ हमने अपने लिए कुछ अचीव करने की उम्मीद ही छोड़ दी, तो क्या हम कभी उस खूंटी से निकल पाएंगे बाहर? अगर हमें उस रस्सी को तोड़कर, उन बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना है तो अपनी उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना। अब हमें ये सोचना है कि हमें उस हाथी के बच्चे की तरह बनना है या फिर आगे बढ़ना है।
और दोबारा से अगर हम किसी काम में असफल भी हुए हैं और 4 लोग हमारे बारे में गलत भी कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हमें दोबारा कोशिश करनी है। आज नहीं तो कल परिस्थितियाँ बदलेंगी, सिचुएशन चेंज होगी और हम वो अचीव कर पाएंगे जो हमें अचीव करना है। इसलिए लगातार लगे रहिए अपने लक्ष्य की ओर। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। गुड बाय दोस्तों।